जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। दोस्तों, आप लोग का कमेंट आ रहा था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराया जाए, तो मैंने सोचा आपके कमेंट पे भी ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं है मैं किन्हीं का कमेंट पढ़ता नहीं, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ और वैसा जरूरी लगता है तो उन्हें रिप्लाई भी देता हूँ। मालूम चलेगा दिन भर कमेंट ही पढ़ रहे हैं तो खुद का पर्सनल पर्सनल नहीं, ये स्टडी मटेरियल का प्रिपेयर हो पाएगा ना। पर्सनल लाइफ कहाँ है बाबू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। लिंक पिछले वीडियो आप ढूंढ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ढूंढिएगा तब ना मिल जाएगा ना। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है? तो चलिए बिना देरी के हुए टॉपिक पे आते हैं ना। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस होगा 2007 पे, धीरे धीरे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जहां तक आपका काउंटिंग आता है ना वहां तक पेपर डिस्कशन होगा, जहां तक काउंटिंग आता है। स्टेट फॉर विच ऑफ द, इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है। क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना है। कभी कभी क्वेश्चंस में ही पहले क्या था बताएं, पहले जब 2000 पिछले साल से 2019 तक जो ये सब ट्रू फॉल्स पूछा जाता था ना, वो डिस्क्रिप्टिव से ही एक दो मिल जाता था। बिल्कुल सही, वो एक दो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव से ही मिल जाता था। मजा आता होगा ना। लेकिन वैसा अब रहा कहाँ ना? बहुत तकलीफ होता है जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम देने के योग्य हो और मगध यूनिवर्सिटी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम लो रहा, बहुत तकलीफ होता है। चलिए शायरी बाद में होगा, पहले कुछ पढ़ लेते हैं ना। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। डबल लिमिट में एग्जिस्ट करने के लिए हम एक पाथ को चूज करते हैं, वो पाथ होता है y=mx चूज करते हैं ना। अब इसको क्या कीजिए, जहां जहां y है वहां वहां पुट कर दीजिए। आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहां से बन जाएगा, इसकी तो गारंटी हम लेते हैं ना। x+mx और लिमिट, अब एक ही लिमिट बचा, अब तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। अब सॉल्व कीजिए तो x कॉमन आ जाएगा, 1 - m और नीचे में कितना बचा 1 + m, जहां पे m क्या है, m इज द स्लोप है। अब आप देखेंगे तो इसका लिमिट कितना हो गया 1 - 1 + m। इसका लिमिट तो वेरी कर रहा है। जिसका भी लिमिट वेरी कर रहा है, जैसे जैसे स्लोप हम चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका लिमिट चेंज करते जाएगा। इट मीन्स कुछ कांस्टेंट नहीं आया, यूनिक नहीं आया। इट मीन्स इसका नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या डज नॉट एग्जिस्ट बोल ही रहा है, तो ये क्या सही है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट एग्जिस्ट पूछता तब गलत हो जाता। क्वेश्चन पे बारीकी पे ध्यान देना ना। ये डज नॉट एग्जिस्ट है और क्वेश्चन में भी डज नॉट एग्जिस्ट था, तो डॉट f of x is continuous on AB, then f of x is differentiable on AB। गलत। हाँ, क्या मजाक है। कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिबिलिटी की गारंटी नहीं है। अगर कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिबिलिटी का गारंटी नहीं है। अगर डिफरेंशिबिलिटी हो गया तब कंटिन्यूअस का गारंटी है। अगर यही वर्ड यहाँ पे लिखा रहता, ये वर्ड डिफरेंशिबिलिटी वाला यहाँ लिखा रहता और कंटिन्यूअस वाला आगे लिखा रहता, अगर इंटरचेंज कर दे तब स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए तो f of x and g of x आर नॉट आर इंटीग्रेबल, देन उसका सम भी नॉट आर इंटीग्रेबल। ये तो बाबू गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय भी आपका कॉन्सेप्ट बताएगा, हाँ इसका तो पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड है, उसमें देखिएगा ना। एक्सप्लानेशन ना आपको सुनने का उतना समय है ना हमको बताने का समय है। क्यों, बहुत पेपर पढ़ना है। आप लोग में से एक दो सोच रहे होंगे डायरेक्ट आंसर बताया जाए, एक्सप्लानेशन हमें नहीं चाहिए। एक्सप्लानेशन नहीं चाहिए तो भी बताया जाएगा, मेरा मर्जी। नहीं, मर्जी तो आपका ही चलेगा ना, मर्जी तो बिल्कुल आपका ही चलेगा। दोस्तों, अगर यहाँ पे नॉट नहीं रहता, अगर यहाँ पे नॉट, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे नॉट नहीं रहता, ये वर्ड नहीं रहता और ये वर्ड भी नहीं रहता, तब स्टेटमेंट सही हो जाता। बात पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सारा बनाने की कोशिश करेंगे जितना बन सकता है। बात समझ में आएगा। ये जो क्वेश्चन ओरिजिनल में लिखा हुआ है उसका आंसर क्या है,
नो। अगर यहाँ पे नॉट नॉट हटा दीजिए तब स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये क्या इन्फिनेटिव के इक्वल है बताएं? बताते हैं। इसको देखिए तो इसको इंटीग्रेट आप कर पाइएगा, 0 टू इन्फिनेटिव ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स है। इसको इंटीग्रेशन मैथ में क्या याद कीजिएगा, मैथ में याद हो पाएगा ना? मैथ में नहीं याद हो पाता। यही तो मैथ का खूबसूरती है ना, जिस खूबसूरती को आप याद नहीं कर सकते हैं बट महसूस कर सकते हैं। ई टू दी पावर 0, 0 कितना 1, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनेटिव 0 होता है और ई टू दी पावर 0 कितना 1 होता है, तो इसका आंसर कितना 1। यहाँ तो इन्फिनेटिव दिया हुआ है, ये क्या गलत हो गया? ये क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा है, ये क्वेश्चन आगे भी 2 या 3 बार पूछा है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है, अब क्या चाहिए ना? आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद जो दो सब्सक्राइबर से, 2 ईमेल आईडी से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया ना, उन्हीं सब से तो ये चैनल चल रहा है। आप सबका इसी तरह प्यार बना रहे तो इस चैनल का ग्रोथ होगा ना। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, ये सही है। एवरी बाउंडेड आर इंटीग्रेबल होने के लिए बाउंडेड अगर यहाँ पे मोनोटोनिक नहीं रहता, अगर यहाँ पे मोनोटोनिक नहीं रहता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। बाउंडेड कांस्टेंट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, जो हम बोल रहे हैं ना उसको आप नोट डाउन समझने का कोशिश कीजिए। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। अगर इसमें से हम मोनोटोनिक हटा दें, ये हटा दें, तब क्या? तब आर इंटीग्रेबल नहीं रह पाएगा। अगर हम इसमें से बाउंडेड सिर्फ हटा दे, तब ये हटा दे और ये रहने दे, मोनोटोनिक रहने दे, तब हो जाएगा। बात पे ध्यान दीजिएगा। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, एवरी बाउंडेड कांस्टेंट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, या इसको सिंपल वर्ड में तीसरा स्टेटमेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरी मोनोटोनिक आर इंटीग्रेबल होने के लिए 3 कंडीशन, या तो मोनोटोनिक हो, या बाउंडेड हो, कांस्टेंट हो, और या सीधा कांस्टेंट हो। इस तरह से आप याद कर सकते हैं ना। क्या है, एक्सप्लेनेशन के बिना हम रह ही नहीं पाते हैं। हाँ, बीटा फंक्शन है ना, वो उसका बीटा फंक्शन का लिमिट 0 से 1 आता है और गामा का 0 से इन्फिनिटिव आता है। जिस समय आपको ऑप्शन दिया जाएगा उस समय भी आप इसी तरह पहचान पाइएगा। 0 से इन्फिनिटिव है तो ये क्या गलत हो गया। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए बी in its domain then the partial derivative f x y exist both। हाँ ये तो हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों का दोनों एग्जिस्ट करेगा। इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, डी इज कॉल्ड डिस्टेंस फंक्शन। हाँ बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे सही है? हाँ, क्या मजाक चल रहा है। ये अगर ये पहचान पा रहे हैं, जिन बच्चों या दोस्तों ने टेलीग्राम ग्रुप में होंगे उन्हें पीडीएफ मिला होगा बीटा फंक्शन का और उन्हें याद भी होगा। 0 to 1 है, ये क्या है? बीटा फंक्शन का एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, नहीं ऑल वैल्यू ऑफ एन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम एन एन, पॉजिटिव के लिए करता है, सारा निगेटिव के लिए। तो ये क्या गलत हो गया। एवरी बाउंडेड कांस्टेंट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, हाँ ये सही है। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन, एवरी बाउंडेड कांस्टेंट फंक्शन अगर केवल बाउंडेड रहेगा तो वो आर इंटीग्रेबल नहीं होगा। क्या बात है, 10 का 10 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया। दोस्तों आप सब जितना जितना हो सके शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करवाइए ना। हाँ, उन लोगों को धन्यवाद बताने का मन करता है ना, अलग से स्पेशल, जो 2 ईमेल आईडी से सहयोग तो करना होगा ना आपको। कितना अच्छा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको इच्छा होगा, हम डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। एग्जाम के बाद आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा, स्पेशल। हाँ ये देखिए, स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू या फॉल्स बताना है इसमें भी। ये क्या है? ये इसको कहते हैं साइमल्टेनियस लिमिट, एक्स और वाई एक ही साथ लिमिट, इसको कहते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। और इसको बोलते हैं पहला और इसको बाद में।
ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होता है, इक्वल हमेशा नहीं होता है ना, ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होता है, इक्वल हमेशा नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है ना। पीने के लिए लोग तो जहर भी पी ले, इसका ये मतलब थोड़ी जहर को पिया ही जाए। इसी तरह ये लिमिट कभी कभी इक्वल हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं हमेशा इक्वल हो ही जाएगा। इसको इसको रिपीटेड लिमिट कहते हैं। रिपीटेड लिमिट कहने का मतलब अभी आप y को थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट ट्रीट करिए, x को थोड़ा देर के लिए कांस्टेंट ट्रीट कीजिए और y का इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, y का लिमिट 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही y का वैल्यू लिमिट 0 पुट कीजिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे माइनस होगा, क्या बुक वाला मजाक कर रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट हम पहले किसका डालेंगे, y का, और बाद में x का, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, रिपीटेड। तो जैसे ही y का लिमिट 0 डालेंगे तो ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म 0, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कितना कट के 1 आ जाएगा। तो ये वाला लिमिट का वैल्यू LHS का वैल्यू 1 आया ना। अब इसके तरफ चलते हैं, इसके तरफ चलते हैं, तो इसमें क्या होगा उसका भी हम जिज्ञासा कर लेते हैं। दोस्तों ये सब एक्सप्लेन इसीलिए कर रहे हैं, क्या पता आपको एग्जाम में क्या आ जाए, है कि नहीं। आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हुए, आपको नहीं बताएंगे तो फिर किसको बताएंगे। पहले लिमिट x का पुट कीजिए और y को कांस्टेंट ट्रीट कीजिए। x का लिमिट पुट करेंगे क्या, 0 0 हट जाएगा, ऊपर कितना वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर कट का कितना -1। ये क्या, y का वैल्यू, y का लिमिट तो पुट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि पहले ही कांस्टेंट आ गया पहले ही कांस्टेंट आ गया, अगर रहता तो पुट करते। ये क्या, एक तरफ 1 और एक तरफ -1, ये दोनों इक्वल है, नहीं है। क्या बोले थे, पीने के लिए लोग तो जहर भी पी ले, इसका ये मतलब थोड़ी है जहर को पिया ही जाए, इक्वल होने के लिए तो हो ही जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सो इक्वल हो ही जाएगा। ये देखिए तो x टेंड्स टू a कर रहा है, a यहाँ पे तो a कहीं है ही नहीं। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन में यही लफड़ा होता है, यही यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन में लफड़ा होता है, कभी कुछ से कुछ सिंबल यूज करके परेशान कर देता है बच्चा। ये जो सिंबल है ये इम्प्लाइज का सिंबल है, यहाँ x तो दिख ही नहीं रहा है, क्या किया जाए, इसको गलत ही ट्रीट कीजिए, गलत है, x दिख ही नहीं रहा, कहाँ पे x है। f ऑफ x इज आर इंटीग्रेबल इन a b देन सो c f ऑफ x, देन c इज कांस्टेंट। c क्या कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है। जो भी आपको पीडीएफ दिया गया हो उस समय आप ध्यान से देखिएगा। आप ही बताइए ना, अगर हम आपको पहले रेमान इंटीग्रल का पीडीएफ नहीं देते, इम्प्रूपर इंटीग्रल, अल्फा एंड बीटा फंक्शन का, तब कैसे कर पाते, नहीं ना हो पाता। इसको देखिए तो ये बन पाएगा, आर नॉन जीरो है, ये बन पाएगा, बनाइए जा। इसमें ट्रू फॉल्स, इसमें तो RHS दिया ही नहीं है, तो ट्रू फॉल्स कैसे बनाइएगा कैसे बनेगा ट्रू फॉल्स इसमें। हम यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं। ये इसको देखिए तो इसको इंटीग्रेट करना है ना, e⁻−ax को इंटीग्रेट करना है dx के साथ, पहले इंटीग्रेट कर देते हैं ना, e⁻ax लिख दिए, जो भी कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड दे दिए, लिमिट पुट करना है, लिमिट कितना, 0 से इन्फिनिटी पुट करना है, 0 से इन्फिनिटी पुट करना है, ध्यान दीजिएगा, e⁻∞, e⁻∞ माइनस e⁻0 कितना 1 हो जाएगा, और ये 1 बाय डिवाइडेड बाय -1। आप लोग में से एक दो सोच रहे होंगे इतना करने का क्या जरूरी है, उनको कैसे समझाएं, इतना करना पड़ेगा। आप क्या सोच के मैथ लिए थे ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ ले और एग्जाम में बना दे, लेकिन अभी नहीं, आप चाह रहे हैं क्वेश्चन याद कर ले एग्जाम में बन जाए, ऐसा नहीं होता है ना, मैथ का रिस्पेक्ट करना बनता है। e⁻∞ का वैल्यू 0, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, 0 होगा वो भी बताया जाएगा आपको। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/a आ गया, 1/a आ गया,
बताते हैं उसका वैल्यू कैसे आया। अगर a टू दी पावर n है ना, तो इसका 3 वैल्यू हो सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो इन्फिनिटी। अगर बेस का वैल्यू अगर 1 से कम रहा तब, a का वैल्यू 1 रहा तब, और a का वैल्यू ग्रेटर रहा तब। 1/e यही तो इन्फिनिटी हुआ ना, 1/e 1 से कम है तो इसका वैल्यू क्या है, 0। घबराइए नहीं, समय रहता था हम और डिटेल में बताते, लेकिन वही है, समय का पाबंदी है, क्या कीजिएगा। तो इसमें क्या, इसमें तो कुछ दिया ही हुआ नहीं। 1/a, अगर इसका क्या होगा, 1/a वैल्यू होगा। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, नहीं दिल में भी मगध यूनिवर्सिटी, और आंख में अभी क्या, एग्जाम का क्वेश्चन, बस कोई नहीं, किसी को जगह मत दीजिए। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, हाँ एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, एवरी बाउंडेड कांस्टेंट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, आर फॉर रेमान इंटीग्रेबल ना। ये क्या, फिर वही क्वेश्चन, ये अगर ऐसे लिखा रहता m n और नीचे में दोनों का सम m प्लस n, ये रूट है या गामा है, यूनिवर्सिटी ही समझे। अगर आप इसको गामा का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे, और रूट का सिंबल ऐसे होता है। पता नहीं ये क्या लिख दिया है, गलत ही मानिए। देखिए गलत नहीं मानना, अगर ये रूट है तब तो गलत है। अगर ये गामा का सिंबल है, ऐसे ऐसे सिंबल है, गामा का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, तो ये क्या, सही कर लीजिए इसको। सही करने के बाद ऐसे नहीं तो बुक में मारे एफ वाई इज डिफरेंशिएबल, ये कहाँ से हो जाएगा, एफ वाई का खुदे गारंटी नहीं है वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, और तीन अलग अलग का गारंटी ले रहा है, ऐसा थोड़ी होता। एवरी मैट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एवरी मैट्रिक स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो गलत है ना, एग्जिस्ट करता है। 0 to π/2 sin nx, ये एग्जिस्ट करता है। अगर इसका फॉर्म देखे तो इस तरह से होता है। कहीं पे तो जगह मिल जाए, हाँ यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे साइन पे पावर n x 0 to π/2 dx, इसका क्या करते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, n एक कम कर दीजिए, n-1, फिर दो का अंतर से लिखते जाइए, n-5, n-4 डॉट डॉट डॉट। इसका 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो 1/2 पे लास्ट करे, नहीं तो 3/2 पे लास्ट करे। जब भी 1/2 पे लास्ट करेगा तो इसको क्या, π/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3/2 लिखते हो तो कुछ नहीं, किसी बुक में ये इवन यहाँ पे लिखा रहता है और ये ऑड लिखा रहता है, उतना डिटेल में नहीं जाना, बट इतना मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सो साइन nx 0 to π/2 क्या एग्जिस्ट करता है। क्या ड्रामा लगा के रखे हुए हैं ना, ड्रामा नहीं है बाबू, ड्रामा नहीं है, इतना समझ रहे हैं ना। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई बात है। Every bounded monotonic increasing function converges to its lower bound. Every bound, अगर यहाँ पे ये रहता तब 0 to π/2 cos nx रहता तब, dx रहता तब, तो ये भी एग्जिस्ट करता, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, यह क्या इंक्रीजिंग है, तो लोअर बाउंड पे थोड़ी कन्वर्ज करेगा। एक होता है थ्योरम, होता है MCT, क्या होता है थ्योरम, MCT मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम। उसमें क्या होता है, अगर मोनोटोनिक के साथ इंक्रीजिंग है तो वो अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा, अगर मोनोटोनिक के साथ डिक्रीजिंग है तो वो लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा। इसी थ्योरम का नाम दिया गया MCT। अगर कल आपका क्वेश्चन आ जाए, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन कन्वर्जेस टू इट्स लोअर बाउंड, तो वो सही हो जाएगा, बात पे ध्यान दीजिएगा। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, अगर डिक्रीजिंग है
तो लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगा, अगर इंक्रीजिंग है तो अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। हाँ, आप लोग एक बार बोले हम कैसे नहीं वीडियो बनाए, आप ही लोग के तो ख्वाहिश होगा यहाँ पे पूरा। ये देखिए तो x टेंड्स टू, ये क्या, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल लगा दी, ऊपर को भी एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, नीचे ऊपर को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कितना, n x पे पावर n-1 और डिवाइडेड बाय x का 1, तो x के जगह पे a पुट कर दीजिएगा तो यही आ जाएगा, तो ये तो ट्रू हो गया। f of x is r इंटीग्रेबल देन f of x is कंटिन्यूअस ऑन ए बी। ये देखिए जो क्वेश्चन ऊपर में बात कर रहे थे वही आ गया। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, आप ही बताइए। अगर कंटिन्यूअस है तब आर इंटीग्रेबल है, अगर आर इंटीग्रेबल है तो वो कंटिन्यूअस का गारंटी नहीं देता है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर यही चीज पहले लिखा रहता, ये चीज बाद में लिखा रहता, तब सही था, तब सही था। मैथ में दो सिंबल होता है, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल। ये सिंबल का मतलब सिर्फ जाना फ्री है और ये सिंबल का मतलब आना और जाना दोनों फ्री है, इधर से उधर और उधर से इधर। जैसे 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 एग्जाम्पल समझाते हैं ना, एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल ये हुआ जैसे 1/, f इज मेजरेबल देन मोड f इज मेजरेबल। हाँ ये भी सही है। एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ मेट्रिक वन एंड एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन टेंड्स टू इट्स GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यहाँ डिक्रीजिंग है ना, इसीलिए लोअर बाउंड पे ये कन्वर्ज करेगा, ये सही। एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ मैट्रिक वन। 0 to infinity e to the power minus x square dx पाई, ये अधूरा है यानी रॉन्ग है, इसका पूरा वैल्यू √π/2 होता है। ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, वो क्यों होगा, अगर इसे सॉल्व किया जाए, इसे सॉल्व किया जाए तो कुछ ऐसे सॉल्व होगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन kx डिवाइडेड बाय k, और लिमिट लगाने पे कितना, 0 to इन्फिनिटिव, 0 to इन्फिनिटिव लिमिट लगाया जाए ना, लिमिट लगाया जाए तो साइन इन्फिनिटिव माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय k। कितना लोग सोच रहे होंगे साइन इन्फिनिटिव का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, ऐसा नहीं होता। साइन इन्फिनिटिव, साइन का वैल्यू ही -1 और 1 के बीच में रहता है। इट मीन्स इसका वैल्यू क्या फ्लक्चुएट करेगा, -1 और 1 के बीच में कुछ कोई भी वैल्यू हो सकता है। साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में कोई सा भी वैल्यू, इसका मतलब इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा। इट मीन्स यूनिक नहीं होगा, जिसके कारण इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन सही हो गया, ट्रू है। ये जो सिंबल है एक्चुअली ये गामा का सिंबल है, ये हमें भी बहुत परेशानी किया। ये गामा का सिंबल है, ऐसे करके गामा m, और ये ऐसे करके सिंबल है, तब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसे ध्यान में रखिए। f of x इज डिफरेंशिएबल देन डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये लिखा हुआ, दूसरा में ये लिखा हुआ है, तीसरा में इसकी गारंटी नहीं है। एक एग्जिस्ट करने से 3 एग्जिस्ट कर जाएगा, इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग सबका। 2010 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक लिखा हुआ है, बाउंडेड के साथ मोनोटोनिक लिखा हुआ, तो ये सही हो गया। अगर ये मोनोटोनिक यहाँ से मिटा दिया जाए तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ए फंक्शन मे नॉट बी आर इंटीग्रेबल विदाउट पोजेसिंग अ प्रिमिटिव, ये स्टेटमेंट आपका गलत है।
ए फंक्शन f of x which is separately continuous is also continuous। f of x y के बारे में ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जो अलग अलग तो कंटिन्यूअस है बट एक साथ कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसमें भी ऑल्सो ये भी गलत हो गया आपका। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स f of x y डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिबिलिटी। हाँ ये स्टेटमेंट सही है। अगर सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका ये गारंटी नहीं है सो वो डिफरेंशिबिलिटी कर ही जाए। ये दोनों क्वेश्चन में कुछ अधूरा हमको दिख रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे कहीं। ये गामा का सिंबल दिखने इस क्वेश्चन पे आते हैं, जी पे आते हैं। जी क्वेश्चन को वही y इक्वल टू एम एक्स पुट करके देखते हैं। y इक्वल टू एम एक्स पुट करके देखते हैं तो कितना y इक्वल टू एम एक्स पुट करने पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन तो कितना बच जाएगा m, और नीचे में एक्स स्क्वायर कॉमन कितना हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से कितना, यानी इसका कंटिन्यूटी निकालते वक्त जब भी हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो क्या m पे डिपेंड कर रहा है। जब भी m पे डिपेंड करेगा इट मींस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट ना। ये जो क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में भी फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या लिखा हुआ है, साइन x डिवाइडेड बाय x पे पावर p है, x पे पावर p। अगर p का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो ये क्या कन्वर्जेंट, लेकिन यहाँ क्या नॉट लिखा हुआ है, इट मीन्स ये गलत है। एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। हाँ ये स्टेटमेंट सही है, जो भी पिछले क्लास में PDF दिया गया था उसमें ये बताया